बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 17 का आगाज होता है जी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मा युबद्दलुल कौलु लदय्य वमा अना बिज़ुल्लामिन लिल-अबीद। ये हो गया। अल्लाह ताला अगली आयत में मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, यौम नक़ूलु ली जहन्नम हलिम हलिम तलअती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा, इस आयत में जो अल्लाह ताला ने फरमाया मा युबद्दलुल कौलु, अच्छा यहाँ पर कौल ला तख्तसिमु लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद। अल्लाह ताला फरमाएगा कि बस मेरे सामने झगड़े की बात मत करो, मैं तो पहले ही तुम्हारी तरफ वईद वादा या अज़ाब भेज चुका था। यानी अल्लाह ताला काफिरों और उनके हम नशीन शैतानों को कहेगा कि यहाँ पर हिसाब तुम्हारा हिसाब जो है उसको छोड़ो, और यानी कि मौकूफ हो गया तुम्हारा हिसाब किताब, बल्कि मेरी अदालत में लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा लड़ना कोई फायदा ना देगा। मैं तो तुम सबको आगाह कर चुका हूं कि तुम्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मेरे यहाँ बात बदलती नहीं। जिसका मैं वादा वादा कर दूं, मा युबद्दलू, मैं जिसका वादा कर दूं, मा युबद्दलुल कौलु, मेरे यहाँ बात बदलती नहीं है। और ना मैं अपने बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला हूँ। यानी जो वादा मैंने कर दिया, मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये कुरान के तमाम अल्फाज मेरे रब के वादे हैं। मेरे रब ने हम सब से वादे कर दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जुल्म नहीं करता। हर जुर्म करने वाले को, हर गुनाह करने वाले को उसका उसका पूरा पूरा अजाब देकर रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में फरमाते हैं, यौम नक़ूलु ली जहन्नमा हल इम्तलअती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जिस दिन हम जहन्नुम से पूछेंगे, क्या तू भर चुकी? वो जवाब देगी, क्या कुछ और भी है? अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह सजदा के अंदर, अलिफ लाम मीम सजदा में, मैं जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा। इस वादे को वफा करूंगा, पूरा करूंगा। ये वादा पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला इस जहन्नुम को भर देंगे, ऊपर तक भर देंगे। और अल्लाह ताला काफिर जिन्नो इंस को जहन्नुम में डाल देगा। तो जहन्नुम से पूछेगा, क्या तू भर गई या नहीं भरी? वो जवाब देगी, क्या कुछ और भी है? यानी अगरचे मैं भर गई हूं, लेकिन या अल्लाह, तेरे दुश्मनों के लिए मेरे दामन में अब भी गुंजाइश है। मैं अभी भी तेरे दुश्मनों को अपने अंदर समेट सकती हूँ। मैं बेशक भर गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी जगह है। तो अगर किसी और को भी डालना चाहता है तो मैं तेरे उन बंदों को अपने अंदर समेट सकती हूँ। जहन्नुम से अल्लाह ताला की ये गुफ्तगू और जहन्नुम का जवाब देना अल्लाह ताला की कुदरत कुदरत के अंदर और अल्लाह ताला की सिफात में शामिल है। अल्लाह ताला के सामने सब कुछ बोल सकता है। हदीस में आता है कि आग में लोग डाले जाएंगे और जहन्नुम कहेगी, हल मिन मजीद, ए अल्लाह की क्या कुछ और भी है? हत्ता कि अल्लाह ताला जहन्नुम में अपना पैर रख देगा, जैसे जहन्नुम पुकार उठेगी, कत्तिन कत्तिन कत्तिन, बस बस, अब मैं भर गई। और जन्नत के बारे में आता है कि जन्नत में भी में अभी खाली जगह बाकी रह जाएगी, तो अल्लाह ताला उसके लिए नई मखलूक पैदा फरमाएगा जो वहां आबाद होगी। या अल्लाह, तू हमें एक लम्हे के लिए भी उस जहन्नुम में ना डालना। बेशक हमारे गुनाह इस काबिल नहीं कि हम जन्नत में दाखिल होने जैसे नहीं, लेकिन मेरे रब अपनी रहमतों से हमें तो बख्श देना। हमें अपनी रहमतों से माफ कर देना। हम जहन्नुम के पास खड़े होने की भी ताकत नहीं रखते। वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत से लोगों का भी ये अकीदा बन गया कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं। अगर जो ये बात कहते हैं कि मुसलमान जन्नत में नहीं, जहन्नुम में जाएंगे ही नहीं, दाखिल ही नहीं होंगे जहन्नुम के अंदर, तो क्या वो कुरान की इस आयत की भी इनकारी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वही जहन्नुम वाले जन्नत के सामने खड़े होकर अपने अहल वालों को पुकारेंगे? यानी उनके घर वाले मुसलमान जो हैं वो जन्नत में हैं, और जो ये भी आए जिसमें जिसमें ये भी कहा गया कि हर इंसान अपना अपना पूरा बदला पाकर जब वापस जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो फिर काफिर तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, मुसलमान ही जन्नत में जाएगा ना। और वो अपने अहल वालों को पुकार कर क्या कहेंगे कि हम पर पानी डाल दो।
ہم پر پانی ڈال دو کہ آگ بجھ جائے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ جنت والے جہنم والوں کی پکاریں جہنم میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے جو اللہ نے ان کو عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دل میں ڈر اور خوف بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہنم سے بچا لیا۔ ایک مرتبہ صرف اس بات کو سوچ کر دیکھیے کہ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم میں سے کوئی ایک ہمارے خاندان کا، ہم میں سے کوئی ایک ہمارا عزیز و قریب ہمارے دل کے اندر رہنے والا، کوئی ایک جہنم میں سلگ رہا ہو اور ہم جنت میں بیٹھے ہوں اور ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور وہ جدائی ہمیشگی کی جدائی ہے، وہ جدائی ہمیشہ کی جدائی ہے، یہ دنیا کی جدائی تو کچھ لمحوں کی، کچھ دنوں کی ہے۔ میرا رب فرماتے ہیں کہ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے یہ وعدہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جس کا وعدہ، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا۔ اواب بہت رجوع کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف کثرت سے توبہ استغفار اور بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، خلوت میں بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا، وہ اواب ہے۔ حفیظ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرنے والا، یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنے والا، یا اللہ کی تمام تمام اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کر کے اللہ رب العزت کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگنے والا، اس سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ جنت یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اواب ہیں، جو حفیظ ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اس جنت کا مکین بنا دے، ہمیں بھی اس میں ٹھہرا دے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، میرے رب نے فرمایا جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، یعنی منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل ہو، اس کے پاس قلب سلیم ہو جو شرک سے، نجاستوں سے اپنے دل کو پاک صاف کر لے، ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ وہاں جو چاہے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ اس سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب کر دے، یہ اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی آنکھوں کو اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا، وہ اتنا پاک باز، اتنا پاک صاف، اس کو وہ گناہ گاروں کی آنکھیں اللہ کو کیسے دیکھیں گی؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے جو میرے رب کا دیدار ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی شہروں میں چلے پھرے کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت اور کاروبار کے لیے مختلف شہروں میں پھرتے تھے، لیکن ہمارا عذاب جب آیا تو انہیں کہیں پر پناہ نہ ملی اور کہیں انہیں راہ فرار نہ ملی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو، یعنی دل جس کا بیدار ہو، غور و فکر میں ہو،
समझ रखने वाला हो, जो दिल बेदार हो, सोया हुआ ना हो, यानी कल्ब और दिमाग के लिहाज से हाजिर हो। दिल भी हाजिर, दिमाग भी हाजिर। इसलिए जो बात को ही ना समझे, वो मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं होता। ऐसे जैसे अभी आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, फोकस नहीं बन पा रहा होता। क्यों? क्योंकि उनका रुझान कहीं और है। तो ऐसा दिल, ऐसा गफलत वाला दिल कभी हिदायत नहीं पा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इसमें हर साहिब दिल के लिए इबरत है, और उसके लिए जो दिल से मुतवज्जा होकर कान लगाए और वो हाजिर हो, यानी वो दिल और दिमाग के साथ हाजिर हो। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब। यकीनन हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिनों में पैदा किया कर दिया, और हमें थकान ने छुआ तक नहीं। सुभान अल्लाह। वमा मस्सना मिन लुगूब। अल्लाह ताला ने इन सबको बगैर किसी थकावट के सबको बना दिया। फिर मेरे रब ने फरमाया फस्बिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल अल गुरूब। यकीनन हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इसके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया, और हमें थका नहीं, छुआ तक नहीं। बस जो कुछ कहते हैं आप इस पर सब्र करें नबी, ये जो कुछ आपके लिए कहते हैं इस पर सब्र करें, और अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ बयान करें, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गरूब होने से पहले भी। यानी सुबह शाम, फजर और असर के वक्त ताकीद की गई है। हर हर उम्मत को ये ताकीद की गई है कि वो सुबह और शाम को, यानी फजर और मगरिब के वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह को बयान करे। फिर अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं वमिनल लैली फसब्बिहु व अदबार सुजूद। और रात के किसी वक्त भी तस्बीह करें और नमाज के बाद भी, यानी अल्लाह की तस्बीह करें। बाज ने इससे वो तस्बीहात मुराद दी हैं जिनके पढ़ने की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाजों के बाद की। वो क्या है? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर। इसे ही बुखारी में दर्ज है। मगर ये तस्बीहात इस सूरत के नज़ूल के बाद बताई गई थी। बाज ने कहा है कि अदबार और सुजूद से मुराद मगरिब के बाद 2 रकतें हैं, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद 2 रकतें अदा करना, और नमाज के बाद भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब। और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा, यानी क़यामत के जो अहवाल वही के जरिए से बयान किए जा रहे हैं उन्हें तवज्जो से सुने। ये पुकारने वाला इसराफील फरिश्ता होगा या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और ये निदा वो होगी जिससे लोग मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। यानी ये नफखा सानिया है, दूसरी दफा जो सूर फूंका जाएगा। यौम यस्मऊन सयहत बिलहक ज़ालिक यौमुल खुरूज। जिस दिन उस तेज और तुन चीख को यकीन के साथ सुन लेंगे, ये दिन होगा निकलने का। यानी ये चीख नफखाए क़यामत यकीनन होगा जिसमें ये दुनिया में शक करते थे, और यही दिन कब्रों से जिंदा बाहर निकलने का होगा। इंसान पौधों की तरह जमीन से पौधों की तरह निकलेगा, खड़ा हो जाएगा फौरन। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना मसीर। हम ही जिलाते हैं, यानी जिंदगी अता करते हैं, और हम ही मारते हैं। ये जलाते नहीं है, जिलाते, जिला बख्शना, जिंदगी देना, जिंदगी अता करना। और हम ही, और हमारी तरफ ही फिर लौट कर आना है। हम ही हैं जो जिंदगी देते हैं और हम ही हैं जो मौत देते हैं। सबको लौट कर हमारी तरफ ही आना है। नहनु आलमु बिमा यकूलूना। सॉरी, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यौमा यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराअन ذلك हश्रुन अलैना यसीर। जिस दिन जमीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे, ये जमा कर लेना हम पर बहुत आसान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे लिए क्या मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जमीन फटेगी तो सबसे पहला जिंदा होकर निकलने वाला मैं हूंगा। अना अव्वला मन तशक्कु अन्हुल अर्द। सबसे पहले जो जमीन को जब फटेगी तो सबसे पहले जो जमीन से निकलेगा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे।
اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو ہماری وعید ڈراووں کے وعدوں سے ڈرتے ہیں، صرف وہی ہیں جو ہماری دعوت کو، ہمارے ذکر کو، نصیحت کو حاصل کریں گے، جو ہماری وعدوں سے، ہماری باتوں سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری وعیدوں سے ڈرتے ہیں اور تیری وعیدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اے احسان کرنے والے، رحم فرمانے والے، ہم پر رحم کر دے۔